नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ एज अ साइकेट्रिस्ट, एज अ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। मेरे पास काफ़ी लड़कियाँ आती है और यूजुअली लड़कियों को लेके पेरेंट्स आते हैं कुछ इश्यूज़ लेके, कुछ प्रॉब्लम्स लेके, जिनका डायग्नोसिस बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें हम कह सकते हैं कि वो लड़कियों को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये प्रॉब्लम होती है। तो ये एग्जैक्टली क्या होती है प्रॉब्लम, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक मैं केस स्टडी बताऊंगी जिसके द्वारा आपको ये पता चलेगा कि ये सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन से अगर सिम्टम्स हो तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी ट्रेट्स हम कह सकते हैं या डिसऑर्डर कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। तो मेरे पास एक लड़की आई थी, तो वो 17 ईयर्स ओल्ड थी अराउंड, और पेरेंट्स शुरुआत में तो उसको लेके नहीं आए बिकॉज वो ज़्यादा मतलब शी वॉज नॉट अग्रीइंग टू कम। उसे आने की इच्छा नहीं थी, उसे नहीं लग रहा था कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो सिर्फ पेरेंट्स आए थे शुरुआत में, और उनके कंप्लेंट्स ऐसे थे कि जो लड़की है तो वो 17 ईयर्स ओल्ड है, तो अभी कॉलेज में गई है, और उसका जो बिहेवियर है पिछले 1-2 साल से थोड़ा चेंज हुआ लग रहा था उनको। यानी कि पढ़ाई में थोड़ा ग्रेड्स उसके कम आ रहे थे, पढ़ाई में जो जैसा प्रोग्रेस होना चाहिए था वैसा नहीं था। एंड इन एडिशन टू दैट जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है वो उसको बहुत आ रही थी। उसकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स एक एक करके पेरेंट्स को पता चले। शुरुआत में तो कोई पता नहीं था उनको कि ऐसे कुछ है। उसके साथ साथ रिलेशनशिप इश्यूज प्रॉब्लम्स हो रहे थे उसे, क्योंकि ऐसा पेरेंट्स को पता लगा कि उसके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो गए हैं इन द पास्ट 1 या 2 साल में। ऐसा हुआ है कि उसकी दोस्ती जो है वो बहुत गहरे लेवल पे 3 या 4 लड़कों के साथ हो गई थी। और ऐसा हुआ था कि एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो जाती थी तो उसका वो बेस्ट फ्रेंड हो जाता था, फिर और कोई भी उसे फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो ही एक फ्रेंड रहता था उसके लाइफ में, और वो उसी के साथ ज़्यादा टाइम बिताती थी, उसी के साथ सारी चीज़ें करती थी। और ऐसे होने लगा कि बाकी के फ्रेंड्स नहीं थे ज़्यादा करके, और फिर कभी कभी ऐसा हो जाता था कि झगड़ा हो जाता था और ब्रेकअप हो जाता था, और फिर कुछ दिनों बाद एक नया लड़का उसके लाइफ में आता था। ऐसे ये साइकिल शुरू था। 3 या 4 लड़के से दोस्ती हो गई थी उसकी इन द पास्ट 1 या 2 साल में। और ऐसा लग रहा था पेरेंट्स को कि उसको वो लड़की के जो है वो महिला दोस्त नहीं बन पा रहे थे। वो कहती थी कि जो गर्ल्स है या फिर दूसरी जो लड़कियां है उनके साथ मेरी वेवलेंथ नहीं जमती, उनके साथ मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। लड़कों के साथ मैं कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस करती हूँ, लड़कों का जो ग्रुप है उनके साथ मैं ज़्यादा महसूस करती हूँ कंफर्टेबल, क्योंकि वो मुझे समझ पाते हैं, क्योंकि वो मेरी परवाह करते हैं, क्योंकि वो मुझे केयर करते हैं। ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन था। और कई बार ऐसा होता था कि बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ झगड़ा होने के बाद बिल्कुल भी वो पूरे जो फ्रेंडशिप थी वो तोड़ देती थी। मतलब जो उसके पहले के दोस्त थे उनके साथ वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, उनको एकदम बुरा मानने लग गई थी। तो ऐसा उसका एक बिहेवियर पैटर्न था कि बार बार रिलेशनशिप्स चेंज होना, या फिर जो लड़कों के साथ का जो एक कंफर्टेबल लगना, लड़कियों के साथ कंफर्टेबल नहीं लगना, और घर पे भी जो उसका बिहेवियर था वो ऐसे हो गया था कि ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा था, उसको इरिटेबिलिटी थी, छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आता था, मम्मी के ऊपर या फिर भाई के ऊपर वो गुस्सा करती थी, गुस्सा जताती थी, थोड़ा अग्रेसिवली बात करती थी। और अगर उसे कुछ कहा जाए या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन डाला जाए तो फिर वो कभी कभी थ्रेटन करती थी कि मैं मरने की बातें करती थी कि मुझे जीना नहीं है, मैं तो चली जाऊंगी कहीं पे, या फिर मैं मेरे जान का कुछ कर लूँगी, ऐसे थ्रेटन करती थी। और उसने किया भी था 1-2 बार ऐसे माइल्ड फैशन में वो किया भी था। वो जो इवेंट है वो हुए थे उसके लाइफ में, और ये उसकी एक बेसिक प्रॉब्लम थी। और शुरुआत में पेरेंट्स को लगा कि ये थोड़ा बहुत है तो शायद से एडोलेसेंस है, मतलब टीनेज है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा।
पर ये जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक नहीं हो रही थी, वैसी की वैसी थी और ज़्यादा बढ़ रही थी। इसीलिए वो लोग हमारे पास पूछने के लिए आए, कंसल्टेशन लेने के लिए आए। तो ये जो हिस्ट्री मैंने बताई, ये काफ़ी बार बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इस डायग्नोसिस में हम उसे डायग्नोस करते हैं, ऐसी कंडीशन को। इस डिसऑर्डर में ऐसा होता है, यूजुअली ये फीमेल्स को ज़्यादा होता है, लड़कियों को ज़्यादा होता है लड़कों से, और यंग एज में होता है, मतलब कॉलेज के लाइफ में, अर्ली अडल्टहुड में ये प्रॉब्लम होती है। और उसमें जो व्यक्ति है जिसको ये प्रॉब्लम है, उसे एक खालीपन महसूस होता है, हमेशा महसूस होता है, खालीपन महसूस होता है, और उसे भरने के लिए वो किसी को भी खुद के लाइफ में एंट्री दे सकते हैं। उन्हें अगर लगा कि कोई लड़का उन्हें सिंपैथी दे रहा है, उनके साथ अच्छे से बात कर रहा है, तो उसके इंटेंशंस का विचार ना करते हुए उनको वो खालीपन की कमी के वजह से वो उनको एंटरटेन करते हैं, वो उनको अपने लाइफ में आने देते हैं। और अगर सही नहीं है वो लड़का तो भी रहने देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, उनकी जो वो खालीपन जो है उनके मन का वो भर जाता है। उसके कारण वो गलत स्टेप्स लेते हैं रिलेशनशिप्स के इशू में। और ऐसा होता है कि अकेले नहीं रह सकते, कोई ना कोई उन्हें एक स्पेशल फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। और अगर एक के साथ नहीं बनी तो तुरंत ही दूसरा कोई फ्रेंड उन्हें अपने लाइफ में चाहिए होता है, नहीं तो वो बहुत बेबस महसूस करती है, नहीं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, मन में अच्छा नहीं लगता। फिर इम्पल्सिविटी होती है, कोई भी डिसीजन एकदम जल्दी से ले लेते हैं, बिना सोचे, बिना उसका जो भी इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कोई भी डिसीजन के, ये ना सोचते हुए वो कोई भी डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि डिप्रेशन होता है, उदासीनता होती है, डिप्रेशन के सारे फीचर्स होते हैं, ये भी कभी कभी होता है। और जो फीचर्स है और जो सिम्टम्स है वो है कि कोई भी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखना, यानी कि बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा। कोई भी इंसान उनके लिए आइदर बहुत अच्छा होता है या फिर बहुत बुरा होता है, मतलब बीच में का जो भी है स्पेक्ट्रम वो उनके लिए होता ही नहीं। अगर किसी को वो लाइक करते हैं तो वो उसे बहुत लाइक करते हैं, उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, वो अपनी जान को भी देने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए कोई भी रिस्क उठाने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। और अगर एक भी गलती हो गई उनके हिसाब से उस इंसान से, या फिर वो इंसान ने उनको कुछ बुरा कह दिया, तो वो एकदम अच्छे से सबसे बुरे स्पेक्ट्रम में चले जाते हैं और वो दोस्ती वो तोड़ देते हैं। मतलब द वर्ल्ड इज आइदर ब्लैक और वाइट फॉर सच पीपल, देयर इज नो ग्रे एरिया फॉर देम। तो ये सारे फीचर्स है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। इसमें से कोई ट्रेट्स भी हो सकते हैं, मतलब अगर सारे सिम्टम्स हो तो फिर हम उसे डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। और अगर ऐसा है तो होता ऐसा है कि वो पेशेंट जो है उनको भी प्रॉब्लम होती है इन कोपिंग विद देयर डिफ़िकल्टीज, इन कोपिंग विद देयर लाइफ, और उनके साथ जो उनके पेरेंट्स है या फिर जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट है उनको प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो शुरू है वो सही नहीं शुरू है, इसमें मतलब ये जो भी कर रही है लड़की ये सही नहीं कर रही, यूजुअली ऐसा लगता है। और वो बहुत परेशान होते हैं कि ये क्या करेगी, कौन सा डिसीजन कब ले लेगी, कुछ भरोसा नहीं। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है और ऐसे कोई व्यक्ति है तो उनके लिए साइकोथेरेपी बहुत ही एडवाइजेबल है। ये एक प्रॉब्लम है, आप समझ लीजिए एक इमोशनल प्रॉब्लम है और इनस्टेबिलिटी होती है, तो इसके लिए अगर ट्रीटमेंट ले, अगर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को आप कांटेक्ट करें, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, तो उस व्यक्ति को एक दिशा मिल सकती है, उस व्यक्ति को जो भी उनके इनर जो इंस्टेबिलिटीज़ है, फियर है, वो कम हो सकता है। और लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए इसके लिए वो थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं और थेरेपी ले सकते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कभी कभी दवाइयाँ भी दी जाती है, जिससे जो मूड है वो ठीक हो जाता है, जो बहुत इम्पल्सिविटी है वो कम हो जाती है। और फिर पेशेंट्स जो व्यक्ति है वो ज़्यादा हार्मफुल, खुद के लिए हार्मफुल जो है या फिर खुद के लिए जो ख़तरनाक कुछ बातें हैं तो वो नहीं करेंगे। तो ये जानकारी थी बाइपोलर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में।
ये आपको अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस अबाउट व्हाट यू वांट टू नो, अबाउट व्हाट टॉपिक यू वांट टू नो, आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में, और वी विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोस। थैंक यू।